मैं देख रहा था आजकल कुछ फेम के भूखे लोग कुछ भी बोल रहे हैं भाई मेरे बारे में कि उत्तराखंड में ये सब हो गया, इसने बिल्कुल भी दान नहीं किया, ये तो हमारी वजह से हुआ, ये तो कुछ नहीं करता हमारे लिए, हमारे इतने आपदाई कभी बोला नहीं। तो भाई कभी ब्लॉग देखे हैं मेरे? कितनी बार बोला मैंने ब्लॉग में कि भाई क्या हो गया क्या हो गया। ऊपर से अगर मुझे दान करना है, मैंने किया है, तो मैं भाई बता के क्यों करूँगा, तुमको बता क्यों करूँगा? तुम होते कौन हो, तुमको बता ही करूँगा मैं। सरकार बहुत कुछ कर रही है भाई, पता है कितना टैक्स भरता हूँ मैं, सरकार के पास कितना पैसा जाता है पता है तुमको, कि मैंने कितने हेल्प की क्या की। मैं क्यों बताऊँ भाई, मैं क्यों बताऊँ? तीन चैनल तो मेरे ही हैं। तो हमारे घर में टोटल 6 यूट्यूब चैनल हैं। 1 करोड़ तो इजीली गाइस, 1 करोड़ तो सीधा आगे से ऑफर करते हैं, हम आपको 1 करोड़ रुपए देंगे, आप करो बस। अगर हम आगे से बोलते हैं ना कि 1 करोड़ तो नहीं करेंगे, वो फिर आपको और पीछे लगे रहते हैं कि 1 करोड़ 20 लाख मार लो, 1.5 करोड़ में कर लो। इंस्टाग्राम पे अलग, रील अलग। तो आपने सौरभ जोशी का ये वाला वीडियो तो देख ही लिया होगा, और अगर आप सौरभ जोशी को फॉलो करते हो तो आपको पता होगा ये हल्द्वानी उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। सौरभ का ये स्टेटमेंट ना उत्तराखंड वालों के लिए था, और उसने ऐसा क्यों कहा इस बारे में हम डिटेल में बाद में बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आई वांट टू से दैट ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मुझे पिछले कुछ टाइम से काफी सारे कमेंट्स आ रहे थे, इंस्टाग्राम पे मैसेजेस भी आ रहे थे, जिसमें बहुत सारे लोगों का कहना था उत्तराखंड पर एक वीडियो बनाई जाए। एंड रिसेंटली आई डोंट नो आपको पता है या नहीं, लेकिन इंस्टाग्राम पे उत्तराखंड के इन्फ्लुएंसर्स को कॉल आउट किया जा रहा है। उत्तराखंड के लोग इन इन्फ्लुएंसर्स से बिल्कुल भी खुश नहीं है, एंड हो सकता है स्टेट के बाहर के लोगों को इस बारे में ज्यादा आइडिया नहीं हो, क्योंकि आप तो वो चीज देख रहे हो जो ये इन्फ्लुएंसर्स पोस्ट करते हैं, शो करना चाहते हैं। लेकिन उत्तराखंड अभी बहुत ही बुरे क्राइसिस से डील कर रहा है, और इस टाइम पर बहुत सारी ऐसी वीडियोस बनाई जा रही हैं जहां पर इन इन्फ्लुएंसर्स को बैन करने की बात की जा रही है, इनको कैंसिल करने की बात की जा रही है। भाई मिले इनको जूते मारो। सौरभ जोशी भाई, जो बंदा आज तक उत्तराखंड के लिए सपोर्ट में कभी खड़ा नहीं हुआ, ना कभी ये खड़ा होगा। मैं अपनी साइड से अपने प्लेटफॉर्म का यूज कर रही हूँ, एंड आई होप आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें, एटलीस्ट थोड़ा बहुत आइडिया आपको मिल जाए उत्तराखंड की इन्फ्लुएंसर्स, एक्टर्स, इतनी फेमस पर्सनालिटीज वहां पर क्या कर रहे हैं अभी पे। लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट सौरभ जोशी का जो ये स्टेटमेंट आया था। वहां के बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स ने अपनी साइड से इसका रिस्पॉन्स दिया है। एवरीवन नोस सौरभ जोशी उत्तराखंड के बारे में ब्लॉग्स बनाता है, और कभी भी ऐसा देखा नहीं गया है किसी भी क्राइसिस में इसने उत्तराखंड के लिए स्टैंड लिया हो। एक टाइम पर इन्होंने ये भी कहा था कि हल्द्वानी इनकी वजह से फेमस था, बिकॉज मेरी वीडियोस के थ्रू लोग उत्तराखंड को जान रहे हैं, लोग हल्द्वानी को जान रहे हैं। हल्द्वानी को पहले कोई नहीं जानता था, लेकिन हल्द्वानी को अब हर कोई। जब इनको ट्रोल किया गया था तो इनको माफी मांगनी पड़ी। और अभी जो टैक्स की बात की जा रही है, तो टैक्स भी इंसान तभी देता है जब वो उतना कमा रहा है। लाइक आप ये नहीं कह सकते मैं इतना टैक्स दे रहा हूँ, अगर आप नहीं कमाओगे तो टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा ना इतना। ये एक लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर इंसान की। इस स्टेटमेंट को सुन के तो यही सिग्नल मिल रहा है दैट ये टैक्स भी नहीं देना चाहते, केवल अर्न करना चाहते हैं लेकिन टैक्स नहीं देना चाहते। एंड अगर उत्तराखंड के लोग इसको कॉल आउट कर रहे हैं ना, तो इसको नेगेटिव वे में ना लेकर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा लो। क्या वो लोग केवल इससे पैसा मांग रहे हैं? नहीं, इन इन्फ्लुएंसर्स, कंटेंट क्रिएटर्स के पास पैसे से भी बड़ी एक चीज है जो है इनकी रीच। इनके मिलियन में फॉलोअर्स हैं, एंड ये चाहे तो अवेयरनेस फैला सकते हैं, लोगों के दुख में उनके साथ रह सकते हैं। सो जब ये सारा सीन उत्तराखंड में हो रहा था, उस टाइम पर वहां की गवर्नमेंट ने कुछ इन्फ्लुएंसर्स को पैसे दिए थे और उनको प्रमोशन करने के लिए बोला था अपनी गवर्नमेंट का। एंड इन इन्फ्लुएंसर्स ने ये जानते हुए भी कि इतना सब कुछ हो गया है, कहीं बादल फट चुके हैं, कहीं तबाही मच रही है, ये सब जानते हुए भी उन लोगों ने वो पैसे लिए, इन्होंने गवर्नमेंट का प्रमोशन किया, ये शो किया कि कितने अच्छे तरीके से गवर्नमेंट वर्क कर रही है। ये सब रिवील हुआ जब एक फीमेल इन्फ्लुएंसर ने वीडियो में ही ये कह दिया था कि उसके पास एक स्क्रिप्ट आई है और उसको वो स्क्रिप्ट बोलनी है। प्रमोशन वीडियो आया है बनाने के लिए, एंड वो प्रमोशन वीडियो मुझे शूट करना है, और वो प्रमोशन वीडियो मुझे थोड़े सभ्य कपड़ों में बनाना है। वो अप्रूवल आ जाएगा वीडियो का, देन वो मुझे पे करेंगे। मुझे स्क्रिप्ट भेजी हुई है कि मुझे क्या बोलना है, मुझे कुछ डायलॉग्स नहीं, कुछ स्क्रिप्ट बोलनी है, और उसके बाद पैसा होगा। हमारी उत्तराखंड सरकार बहुत अच्छा कर रही है, तो खुशी होती है देखकर कि चलो इस कठिन परिस्थिति में सरकार अपना काम भरपूर तरीके से कर रही है। तो पूरी स्क्रिप्ट उसने वीडियो में ही बोली, एंड सेम तरीके की स्क्रिप्ट और इन्फ्लुएंसर्स तक भी पहुंची हुई थी। तो इस तरीके से लोगों को पता चलता है, और उन लोगों को ऐसा फील होता है दैट उन्हीं के लोगों ने उनको धोखा दिया है। मोस्ट ऑफ द इन्फ्लुएंसर्स वहां पर बिक चुके हैं, एंड आपको शायद जानकर हैरानी होगी कितने फेमस एक्टर्स, कंटेंट क्रिएटर्स यहाँ से बिलोंग करते हैं। अनुष्का शर्मा की मदर गढ़वाली है, वो उत्तराखंड से बिलोंग करती हैं। उनके फादर भी इनफैक्ट यहीं पर उनका बचपन बीता है। उनके चाचा चाची, दादा दादी सब लोग यहीं पर रहते हैं। लेकिन हमने कभी भी अनुष्का शर्मा को उत्तराखंड के लिए स्टैंड लेते हुए नहीं देखा। धोनी जो रांची में पैदा हुए हैं, लेकिन वो एक्चुअल में पिथौरागढ़ उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। उनके पेरेंट्स पिथौरागढ़ में ही थे, बाद में वो लोग यहाँ से झारखंड चले गए थे। धोनी काफी बार यहाँ पर आते भी हैं।
आशा नेगी जिनको आपने पवित्र रिश्ता में देखा है वो तो मिस उत्तराखंड भी थी, वर्षा बिष्ट वो भी यहीं की हैं, उर्वशी रौतेला जो अपने आप को 2 टाइम्स मिस यूनिवर्स बोलती है वो भी गायब है यहाँ से। हाँ, पर जब उनको ये जताना होता है कितना प्यार उत्तराखंड के लोग उनसे करते हैं तो वो बहुत ही इजीली ये बोल देती हैं दैट उत्तराखंड में उनका मंदिर बनाया गया है, जो कि बिल्कुल झूठ था। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स है लाइक नीतू बिष्ट, UK07 राइटर, SR पे, सौरभ जोशी, ये सब है जिनके मिलियन में फॉलोअर्स है, लेकिन आज के डेट पे ये भी साइलेंट है। केवल एक पोस्ट कर देने से, प्रे फॉर उत्तराखंड या कोई स्टोरी डालने से उत्तराखंड की हेल्प नहीं हो जाएगी। अगर कोई सच में अपने स्टेट को लेके, अपने लोगों को लेके कंसर्न है तो वो आगे आएगा, पार्टिसिपेट करेगा। जस्ट लाइक हमने पंजाब में देखा, वहां पर कॉमन से लेकर बड़े बड़े सिंगर्स, एक्टर्स, इन्फ्लुएंसर्स ग्राउंड लेवल पर जाकर उन्होंने हेल्प की अपने लोगों की, बहुत सारा चैरिटी उन्होंने दिया, बताया कितने सीरियस सिचुएशन वहां पर हुई है। इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स में भी उत्तराखंड को लेके कोई बात नहीं कही गई है, लेकिन स्पॉन्सरशिप, कोलैबोरेशन, प्रमोशंस ये अभी भी हर दिन कर रहे हैं और वही इन्हीं के लोग मर रहे हैं, डिफिकल्टी से डील कर रहे हैं। एंड ये वही लोग हैं जिन्होंने ना इनिशियल टाइम पर इनकी बहुत ज्यादा हेल्प की। जिस टाइम पर इनको पहाड़ों को शो करना होता है, वहां की ब्यूटी को शो करना होता है, तब इनको उत्तराखंड याद आ जाता है, वहां के लोग याद आ जाते हैं। लेकिन अभी जब उत्तराखंड के लोगों को इनसे सपोर्ट चाहिए था तब ये कहीं पे भी नहीं है। सौरभ जोशी हल्द्वानी से बिलोंग करते हैं, तो अभी हल्द्वानी में ही एक प्रोटेस्ट चल रहा है जहां पर एक बच्ची का रेप हो गया था, उसको लेके प्रोटेस्ट किया जा रहा है। वहां पे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स, कंटेंट क्रिएटर्स आए हैं। सौरभ जोशी वहां पर अवेलेबल नहीं है क्योंकि इन लोगों को तो केवल पैसे कमाने से मतलब है। अर्चना सिंह ये कुछ दिन पहले ही देहरादून में आई थी, ये भी उत्तराखंड से है, लेकिन इन्होंने भी उत्तराखंड के लिए कुछ नहीं किया, बट यहाँ आकर इन्होंने सौरभ जोशी के साथ जरूर कोलैबोरेशन किया है। एंड अगर कोई फेमस पर्सनालिटी इतना अच्छा है दैट वो ये सारी चैरिटीज छुपके कर रहा है तो दैट इज अनदर थिंग, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इन्फ्लुएंसर्स या एक्टर्स वो जो भी करते हैं वो शो करते हैं। एंड ऐसे टाइम पर जब हम डिफिकल्टी से डील कर रहे हैं तो क्या जब आप कॉन्स्टेंटली रील्स डाल रहे हैं, प्रमोशंस कर रहे हैं तो अपनी चैरिटीज नहीं शो करेंगे? ऐसा नहीं है कि कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं, सिंगर्स हैं सपोर्ट में आगे आए हैं। और उत्तराखंड की कंडीशन कितनी ज्यादा सीरियस है अभी वो आप ऐसे समझ सकते हैं दैट अभी के टाइम पर 5 जगह पर वहां पर बादल फट गए हैं और लास्ट 16 सितंबर को बहुत ज्यादा वहां की कंडीशन खराब हो गई थी। मसूरी जो एक बहुत ही अच्छा टूरिस्ट स्पॉट है, मसूरी का पूरा कॉन्टैक्ट टूट गया था हर जगह से, तो वहां पर ना सब्जियां या फिर जैसे डेली यूज का जो भी सामान होता है वो बिल्कुल भी नहीं पहुंच रहा था। वहां पर 2500 से ज्यादा टूरिस्ट फंसे हुए थे। वहां के होटल एसोसिएशन ने ये डिसीजन लिया था जितने भी टूरिस्ट हैं उन लोगों को वो फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पर रखेंगे। सो कॉमन लोग जितना हो सकता है अपनी साइड से कर रहे हैं। एंड ऐसे टाइम पर सोशल मीडिया रीच की वजह से जितने लोगों तक ये पहुंच सकते हैं उस वजह से हेल्प मांगी जा रही है। एंड यही कुछ रीजंस हैं जिस वजह से इन लोगों को कॉल आउट किया जा रहा है। इन लोगों के शोज, इवेंट, सोशल मीडिया अकाउंट्स को अनफॉलो करने के लिए कहा जा रहा है। एट द एंड ऑफ द डे ये कम्प्लीटली आपकी चॉइस है, आप किसे फॉलो करना चाहते हो या फिर किसे नहीं। जस्ट मेक श्योर जिन लोगों को आप फॉलो कर रहे हो वो ये ना भूले कि वो कहाँ से आए हैं। एंड यहाँ पर किसी को हेट, नेगेटिविटी कुछ भी नहीं दी जा रही है। इट्स जस्ट किस तरीके का रिएक्शन उत्तराखंड के लोगों का है अपने इन्फ्लुएंसर्स, कंटेंट क्रिएटर्स को लेके, वो ग्राउंड लेवल रियलिटी बताई जा रही है। सो आपका इन सारी सिचुएशन को लेके क्या ओपिनियन है कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।